हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि आप लोग अपना सही से तैयारी में लग गए होंगे। हम यही आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम अपना समय वेस्ट मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय तैयारी में लगाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 3 से 4 महीने है। मात्र 3 ही महीने समझ के रखिए। जनवरी में आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, इसीलिए आप अपना तैयारी ज़ोर शोर से लगाइए। आज हम लाए हैं हिंदी का 9वां सेट, अपने कमांडो सीरीज का 9वां क्लास है। सेट नंबर जो 12/1/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, वही है आज का क्वेश्चन। हिंदी। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। सब असभ्य ऑप्शन नंबर 1, भद्र ऑप्शन नंबर 3, शील ऑप्शन नंबर 4, शालीन। तो इसका सभ्य का असभ्य होगा। सभ्य का असभ्य विलोम शब्द सभ्य का असभ्य, सभ्य का असभ्य होता है, और भद्र का अभद्र होता है। भद्र का अभद्र होता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अनुरागी उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प क्या है? से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, से तात्पर्य है से साहित्य प्रेमी, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है का तात्पर्य प्रेमी साहित्य, का प्रेमी साहित्य, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प में से चुनिए। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, परेशान करना, क्रोधित होना, तंग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। जिनके सभी दांत झड़ चुके हों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पोपला, खोखला, बूढ़ा, खल्लाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोपला। जिसके सारे दांत झड़ गए हों, उसका राइट आंसर पोपला होता है। गर्मियों में गर्म हवा चलती है। हवा उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची। हवा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 1, गजराज ऑप्शन नंबर 2, सर ऑप्शन नंबर 3, वासव ऑप्शन नंबर 4, बयार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयार। इसका राइट आंसर बयार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हवा का और पर्यायवाची देखते हैं। हवा का वायु समीर, हवा का वायु समीर, हवा अनिल, बयार होता है। और गजराज का पर्यायवाची, गजराज का होता है नाग, हाथी, हस्ती, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज, द्वीप, करी, मकदन। और वसार का पर्यायवाची, वसार का सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, मधवा, वासार, महेंद्र। और बसार का सर का पर्यायवाची, सर मतलब बाण, सर, तीर, सर का पर्यायवाची सर, बाण, तीर, फिसीख, आसूग, ईसु, सीलीमुख, नचार। अगला क्वेश्चन, भारत में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान। वाक्य में अशुद्ध वर्तने वाला शब्द चुनिए। प्रथम, भारत, इंदौर और स्वच्छता। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर नहीं होता है, इंदौर होता है। इंदौर नहीं होता, इंदौर होता है। इसका शुद्ध वर्तनी इंदौर, ये शुद्ध वर्तनी है इंदौर। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। जिसमें चेतना न हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। बेहोश, मूर्ख, अचेतन, अवचेतन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6, जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन कहते हैं। जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन कहते हैं। अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अनिवार्य, अचानक, अदृश्य, अभंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकस्मात का मतलब अचानक, अचानक। इसके और पर्यायवाची हैं अकस्मात शब्द के। अकस्मात, अचानक, सहसा, तत्क्षण, संयोगवश, अकारण, अनायास।
और अनिवार्य का पर्यायवाची, अनिवार्य का अवश्य, अवश्यंभावी, अपरिहार्य, अत्याज्य। और अदृश्य का अगोचर, सूक्ष्म, अदृश्य, अगोचर, सूक्ष्म, अदृश्य और छिपा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत सुंदर होना, क्रोध होना। तो इसका राइट आंसर दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होगा। अगर कोई दिखाई नहीं देता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देता, तो हम कहते हैं गूलर का फूल होना, मतलब दुर्लभ होना, कभी दिखाई न देना। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? अरे, ओह, ने, से। तो इसका राइट आंसर अरे होगा संबोधन। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान के लिए, अपादान के लिए नहीं, अपादान से अलगाव के लिए, अपादान से अलगाव के लिए प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान। संबोधन हे, अरे, अरे। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों को नीति संबंधित कला के लिए निम्नलिखित प्रयोग कौन सा शब्द है? राजनीतिक, कूटनीति, अर्थनीति, गृह नीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कूटनीति, कूटनीति। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। कैलाश शिव भगवान निवास। तो इसका राइट आंसर कैलाश, ऑप्शन नंबर ए कैलाश होता है। ये कैलाश अशुद्ध शब्द है। कैलाश ऐसे लिखा है, कैलाश ए शुद्ध है, ए अशुद्ध है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में पद के स्थान पर आने वाले शब्द का रचना विकल्प कीजिए। युयुत्सु, राजनीतिज्ञ, यशस्वी या यावर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाची विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? छत पर 4 सफ़ेद कबूतर हैं। भाव्या का स्वभाव अच्छा है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले। कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भव्या का स्वागत अच्छा हुआ है। इसमें भव्या का स्वागत अच्छा हुआ है, इसमें गुण। बाकी तीनों संख्यावाची विशेषण हैं। इसमें 4 कबूतर, कुछ खिलाड़ी, अनिश्चित संख्यावाचा, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। ये अनिश्चित संख्यावाची, ये निश्चित संख्यावाची। कक्षा में 4 खिलाड़ी, 4 छात्र हैं, ये निश्चित संख्यावाची है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द है। रजनी, अवनी, रात्रि, निशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी। रात्रि का विलोम अवनी होता है। दिवस, रात्रि का पर्यायवाची रैन, रजनी, यामिनी, तमी, नीसी और त्रिमामा, विभावरी, छड़ा, सरवरी, रात। गद्यांश, आज गद्यांश देखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा में हो। हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा में होते। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा, यहाँ क्षेत्र, इसमें भारतीय भाषा, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्म और गंभीरतम संवेदन मुखारित हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपरा एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें।
भारतीय भाषा, भारतीय भाषा, भारतीय इतिहास पर, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र पर को हमें सर्वोपरि तो इसकी जगह हो जाएगा भारतीय इतिहास। यहाँ पे भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज को हमें सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर दें या शिक्षित जन को उनके वंचित रखकर हमें राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी, यहाँ पीढ़ी होगा, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर पड़े हैं। यहाँ परंपरा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 भारतीय हो जाएगा। इसमें आधारित, इसमें इतिहास, इसमें पीढ़ी, इसमें परंपरा। सभी मित्र अपना तैयारी जोरों में लगा दीजिए, तैयारी एकदम जोरों शोरों में कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अगर फाइनल रहता है तो तैयारी जरूर एकदम जोर शोर से करना चाहिए। और मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए, कम से कम हफ्ता में 2-3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। चलते हैं मित्रों, जय हिंद, राधे राधे।